आज का संदेश इस संदेश तक आप पहुंचे हैं तो महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। महादेव जी की ओर से आप इस मैसेज को पूरा देखें, क्योंकि महादेव जी कुछ खास आपको बताना चाहते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। कमेंट में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। वह कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, इसीलिए ऐसा वह जानबूझकर कर रहे हैं, आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए कर रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं। ऐसा जाल जिसमें वह आपको फंसाना चाहते हैं, जिसमें आप फंसकर अपनी जिंदगी तबाह करें, वह यही चाहते हैं। आपका जो समय है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि महादेव जी की परीक्षा अब अंतिम चरण पर है। आप अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। आज इस दिव्य संदेश को केवल और केवल वही आकर्षित कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है, अन्यथा जिनके लिए इसमें मैसेज नहीं है वह इस वीडियो को पहुंचेगा ही नहीं, वह इसे अपने तक आकर्षित ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है। आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसमें खास तौर पर आपके लिए ही मैसेज आया है। इसमें आप माने ना माने कुछ ऐसे दिव्य संकेत हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस दिव्य संदेश को अपने ओर आकर्षित कर पाए हैं तो इसमें एक एक जो शब्द आज बताया जा रहा है वह आपके लिए फुली रेसोनेट करेगा, और यह मैसेज आपके लिए ही आया है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेज है, और आने वाले टाइम में यह सभी बात आपकी लाइफ में होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। यह सारी चीजें जो मैं यहां पर देख रहा हूं, यह सारी चीजें आपकी लाइफ में होगा और बहुत जल्द होगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रहा हैं। आपका सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल है, आपके जीवन में सूर्य उदय हो रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग को आप अपने ओर आकर्षित करें। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है। अगर आप इस वीडियो को अपने ओर आकर्षित कर पाए तो आपका समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। आपका लक आपका साथ देने वाला है। आपने जितनी भी भक्ति की है, मतलब ध्यान किया है, जितने भी पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए हैं, उसके फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो यहां पर एक और चीज आया है, एक और मैसेज आया है। जहां पर आप भक्ति करते हैं, जहां पर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते, जो आपका पूजा स्थल है, वहां पर कुछ ऐसे संकेत मुझे मिल रहे हैं और महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग आपको रोकना चाहते हैं। जानबूझकर आपको वहां पर रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश किया जा रहा है। आपको रोकने की बहुत ज्यादा नई नई तरीके ढूंढने जा रहे हैं। जहां तक मैं यह चीज देख रहा हूं, आपको ना मतलब भ्रमित करना चाहते हैं। कुछ लोग आपको आपके सही मार्ग, जो आपने पाठ पकड़ रखा है, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे
जिस चीज पर जो काम आप कर रहे हो, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, उस चीज को कोई रोकना चाहता है, क्योंकि उस मार्ग पर आप इस कदर आगे बढ़ रहे हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली है, और आपने अपने जितने भी पिछले कर्म जो भी बिगड़े हुए थे उसे भी आप ठीक करते जा रहे हो। मतलब वो चीजें भी सही हो रहा है, और जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों को जान चुके हैं, तो वो आपको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे, आप जब भी ध्यान करोगे या कोई मंत्र करोगे तो कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जिससे आपको लगेगा कि उठना पड़ेगा, करने से पहले उठना पड़ेगा। ये कुछ चीजें बिगड़ गई, किसी ने आवाज दे दिया, तो यह कुछ नेगेटिव शैतानी शक्तियां हैं जो आपको बहुत ज्यादा रोकने की इस टाइम पर कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज्यादा भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपको मतलब नेगेटिव की तरफ खींचने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जब से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वह क्या हो रहा है कि आप अपने महादेव को प्रबल कर रहे हो। जो नेगेटिव साइड है वह बहुत ज्यादा नीचे की ओर दब रहा है। जितने भी गलत कर्म थे, जो गंदी थी, नेगेटिविटी थी, जो भी थे, वो सब नीचे की ओर दब रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। तो वह आपको फिर से उसी दलदल में फंसाने की कोशिश में बहुत सारी जाले बिछाने की कोशिश करेंगे, आपको भटकाने की कोशिश किया जाएगा, बहुत लेवल तक आपको भटकाने की कोशिश किया जाएगा, आपको भौतिक जगत में खींचने की कोशिश किया जाएगा। ऐसी चीजों करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लोग पुश करेंगे कि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें होगा जो छोड़े होगे अपने लाइफ में, जो चीज आपके महादेव को डोट नहीं, आप भी सोचोगे कि वह चीज आपको भी नहीं पसंद है, मैं उस चीज को छोड़ दूंगा, उस चीज को करना छोड़ दूंगा। ऐसी कोई सी भी बहुत सारी आदत होगे आपके, आप उस चीज को छोड़ रहे हो तो आपके सामने वही चीजें लोग लेकर आएंगे, वही चीजें आपको करने को कहेंगे, वही चीजें आपको फिर से आदत डालने की कोशिश करेंगे। तो यह चीजें यहां पर महादेव जी कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि नेगेटिव शक्तियां, शैतानी शक्तियां आपको अपने ओर बहुत ज्यादा फिर से खींचने की कोशिश करने में लगे हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा नीचे की ओर दबते जा रहे हैं, खत्म होता जा रहा है। तो कुछ लोग भी ना आपको बहुत ज्यादा फिर से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पर आप देखोगे, आप भक्ति के मार्ग पर बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हो। आपकी जितनी भी पहले के कर्मा देखो, जितने भी गलत आपने कुछ भी कर्म पहले किए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने अपने पास्ट लाइफ में, यह चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, वह चीजें सही हो रहा है। आपने जब से आध्यात्मिक मार्ग चुना है, वह चीजें फिर से सही हो रहा है, वह चीजें बैलेंस में हो रहा है, वह चीजें बहुत अच्छी हो रहा है। और आप जो अभी गुड़ कर्मा कर रहे हो, जो अच्छे दिव्य कर्मा कर रहे हो, उसके फल आपको मिल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें सही हो रहा है। और मैं यह चीजें भी देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाला है, बहुत सही चीजें होने वाला है, और बहुत सही जगह पर हो आप जो भी इस टाइम पर कर रहे हो,
जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे यहां पर यह चीजें दिख रहा है। आप बहुत सही कर रहे हो अपने लाइफ में, बस बहुत अच्छे से अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस वजह से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको सत्कर्म नहीं करने दे रहे हैं, आपको रोका जा रहा है। कुछ लोग आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, आने वाले टाइम में यह सब कुछ नहीं होता है। अपने जिंदगी को अच्छे से जियो, खुलकर जियो, यह करो वह करो, यहां जाओ वहां जाओ। मतलब गलत चीजों की ओर आपको धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा सकता है। बहुत ज्यादा कुछ लोग आपको कहेंगे कि शराब पी लो, मांस खाओ, मदिरा खाओ, यह खाओ वो खाओ, यहां जाओ वहां जाओ, इससे मिलो उससे मिलो। एक होता है ना कि गंदगी एक होता है ना गंदगी। गलत गलत चीजें करना जो अच्छी नहीं होता, ऐसी ऐसी चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा आपको नापुश किया जाएगा। जिस चीजों से आप बाहर निकलने के लिए ना कोशिश कर रहे हो, उन चीजों से मतलब अपने आप को बाहर निकालने के लिए आप स्टेप ले रहे हो, वहीं पर वापस से उसी जगह पर आपको डालने की बहुत ज्यादा लोग कोशिश करेंगे। लोग आपको लड़ाई झगड़ा करवाना चाहेंगे, आपको कहेंगे कि मंत्र जाप से कुछ नहीं होता, यह भक्ति भाव कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, इन सब से कुछ नहीं होता। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने झूठ मूठ कर रखेंगे, जिससे आप दिव्य पाठ से निकलकर फिर से उसी दलदल, उस नेगेटिविटी में फंस जाओगे जहां पर आप होना चाहिए, जहां पर वह आपको देखना चाहते हैं। और पहले आपकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा हंस ज्यादा आपके लाइफ में कभी भी कुछ भी सही नहीं था। आपको ऐसा लगता था आपके सिर में बहुत दर्द है, भारीपन है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बहुत नींद, मतलब आप बहुत ज्यादा ना, मैं यह चीज देख रहा हूं कि बहुत अंधेरे में थे, लेकिन अब आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस अंधेरे से आप फिर से सूर्य उदय की ओर जा रहे हैं। सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रहा है और चीजें बहुत अच्छी, मतलब चीजें बहुत सही हो रहा है आपके लाइफ में। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे रोकने के, और आपके खुद के फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आसपास के और आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके ऑफिस के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको सत्कर्म करने से रोकेंगे, क्योंकि वह उस दलदल में फंसे हुए हैं और चाह के भी खुद को निकाल नहीं पा रहे। और जब वह आपको देख रहे हैं कि आप उस दलदल से खुद को निकाल रहे हो और आपके ऊपर बहुत ज्यादा महादेव की कृपा हो रहा है, आपके ऊपर ब्लेसिंग की, आपके ऊपर ब्लेसिंग हो रहा है महादेव की, और आप सत्कर्म की ओर बढ़ चुके और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रहा है। आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ को जी रहे हो, तो वह जानबूझकर आपको फिर से उसी दलदल में घसीटेंगे। आप यह चीज लिख कर ले लो, यह चीजें डेफिनेटली आपके साथ होगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी में पिक कर रहा हूं कि आपको जबरदस्त सस्ती बोला जाएगा। अभी शायद रिसेंटली मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं उनकी एनर्जी पिक कर रहा हूं कि मतलब रोकने की कोशिश की जा रहा है, आपको रोकने की कोशिश डेफिनेटली की जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। आपके साथ उनका जो इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा गलत है।
आपके लिए वो आपके लिए सही नहीं सोच रहे, वो आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं। आपको लगेगा वो आपकी जीने को वो कह रहे हैं। वो कहेंगे जियो अपनी लाइफ को खुलकर जियो। वो बहुत गलत लोग हैं, आपको देखना नहीं चाहते कि आप अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ फैमिली लोग हो सकते हैं। तो उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि वह आपके लाइफ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और आपको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना यहां पर भ्रमित करने की कोशिश की जा रहा है और फिर से नेगेटिविटी की ओर खींचने की कोशिश किया जा रहा है। जो लोग एक सही मार्ग पर हैं, सही पथ पर हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ सही कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर से एक इल्यूजन वाले, कंफ्यूजन वाले डायरेक्शन में भेजने की कोशिश किया जा रहा है। जानबूझकर वह आपको देख ही नहीं रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो और आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें सही हो। तो आपको यहां पर महादेव जी कह रहे हैं कि अब उठो, अपने आंखें खोलो। अब नहीं समझोगे, अब अगर आप उन लोगों के नियत को नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तो उनकी नियत को समझो, उनकी नियत बहुत गलत है। आपके प्रति वह सही नहीं है। आपके लिए उनसे दूर हो, ऐसे नेगेटिविटी लोगों से दूर रहो जो हमेशा गलत गलत बातें करते हैं, गलत चीजें करते हैं, गलत उनकी आदतें हैं। तो ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें, क्योंकि वह आने वाले टाइम में आपको बहुत नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अब आपको अपनी आंखें खोलना है, सतर्क और सावधान होना है। सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। महादेव जी कह रहे हैं कि हार मत मानो, आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। अब इस टाइम पर आप बहुत आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी ना अपनी जर्नी में इतने आगे पहुंचकर आपको अपने ऊपर ना गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। कुछ लोग आपको चाहते हैं कि आप हार मार जाओ और उस दलदल वाली जगह फिर से जाओ जहां पर वह है और जहां बहुत पहले आप भी थे। तो वहां से फिर से आपको शिफ्ट नहीं करना है। अपने आप को, आपके तेज को, वो आपके तेज को देखकर वह अपने कदम पीछे कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी देख रहा हूं मैं, जो आपके तेज को देख लिया, उन्होंने देख लिया कि आपके ऊपर महादेव जी का बहुत बड़ी कृपा है और वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह चाहकर भी आपको सही मार्ग से हटा नहीं सकते। अगर वह ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वह खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। तो कुछ लोग तो इस वजह से भी आपके ऊपर जो महादेव जी की कृपा है, आपके ऊपर जो आपके पूर्वजों की कृपा बरस रहा है और आपके मस्तिष्क का जो तेज है, उस तेज से कुछ लोगों ने, ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ लोग चाहते हैं कि आपको उस नेगेटिविटी में खींचे और वह खींचने की बहुत ज्यादा को कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोग, उन्हीं में से ऐसे भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश बहुत ज्यादा नाकाम हो रहा है, जिस वजह से वह समझ रहे हैं कि आपके ऊपर महादेव की बहुत ज्यादा कृपा है और उसी कृपा को देखकर, उसी मस्तिष्क के तेज को देखकर वह अपने कदम को दो पीछे भी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूं, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है।
बहुत ज्यादा सकारात्मक मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप रहते हो, तो जिस वजह से पॉजिटिव चेंज ही आपको आकर्षित भी कर रहे हो, तो पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में आप बहुत जल्दी देखने वाले हो। महादेव जी ने आपके टर्स को उनकी हद में डाल दिया है। महादेव जी ने आपके हेडस को उनके हद में डाल दिया है। मतलब महादेव जी भी यह चाहते हैं कि तुम अपने हद में रहो, अपने हद से बाहर मत जाओ। तुम जिस काम को कर रहे हो, तुम जिस चीज को कर रहे हो, तुम जो चाहते हो वैसा नहीं होगा जो सत्य कर्म में है, जो दिव्य कर्म में है। वह मेरा भक्त है। तुम मेरे भक्त को फिर से उलझाने की कोशिश मत करो तो हो सकता है। महादेव जी आपके पूर्वजों ने उन्हें यह कह दिया है कि अपने हद में रहो। आपके शत्रु जो आपसे जेलस है, जो आपसे जलते हैं। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? तो सूर्य के अनुसार जियो, चंद्रमा के अनुसार प्रेम करो, यह चीज आया है। यहां पर सूर्य के अनुसार जियो और चंद्रमा के अनुसार प्रेम करो। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ उपहार व्यवस्थित कर दिए हैं और वह उपहार बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाला है। महादेव जी यह चीज भी कह रहा है कि आप ना किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकते हो। कोई आपको कंट्रोल करना चाहेगा, लेकिन आप उनके कंट्रोल में नहीं हो सकते हो। आप उनके कंट्रोल में आप नहीं हैं। मतलब महादेव जी यह चीज कह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा लोग कंट्रोल करने की कोशिश फिर से करेंगे, लेकिन यह चीजें आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आप अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं हैं। आप कंट्रोल से बाहर है। वो बहुत ज्यादा चाहते हैं कि आप फिर से उसी भ्रमित वाले जाल में जाएं जहां पर वह है, और वो आपको भी देखना चाहते हैं। आपको मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं। ऊपर की ओर आप बढ़ रहे, वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि वह आपको अपने जगह पर लाना चाहते हैं। दूसरों पर ध्यान मत दो। महादेव जी ने फिर से यह बात आपको समझाई है कि इस टाइम पर आपको दूसरों पर ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आप बस अपने जर्नी पर ध्यान दें, अपने ऊपर पर ध्यान दें। आपने जिस मार्ग को चुना है उस पर ध्यान दें और उस पर चले, क्योंकि यह मार्ग आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा और बहुत सारी चीजें दे। और यह चीज आप लिख लो, जिस मार्ग को आपने चुना है और जिस मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हो, आने वाले टाइम पर आप गर्व करोगे अपने ऊपर, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आएगी। ऐसा ऐसा आपके साथ होगा कि आप सर उठा के जियोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत देर कर दी, यह मार्ग चुनने में मुझे बहुत पहले चुन लेना चाहिए था। मतलब इस टाइम पर मैं यह देख रहा हूं। आपको इस ध्यान कर रहे हो, आपने एक टाइम बनाया है, अपने महादेव को देने के लिए एक टाइम बनाया है जिसमें आप होते हैं और आपके महादेव जी है। तो महादेव जी आपको देखकर स्माइल करते हैं, मतलब मुस्कुराते हैं। वह टाइम आपने बस अपने महादेव को ही देने के लिए बनाया है। दिन का कोई सा भी टाइम हो सकता है, लेकिन वह टाइम अपने महादेव जी को आपने दिया है। आप जिस मार्ग पर चल रहे हो, आपने जिस मार्ग को चुना है, वह आपको विक्ट्री की तरफ ले जा रहा है और वह भाग्य आपके लिए लिख दी जाएगी। आपके भाग्य, आपके डेस्टिनी में विक्ट्री लिख दी जाएगी। विक्ट्री आप समझ रहे
हो ना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी जीत जो आपको सर उठा के जीने में ना मजबूर कर देगा। आपको हो सकता है थोड़ा एटीट्यूड आ जाए, अपने ऊपर घमंड आ जाए, लेकिन ऐसे मत होने देना अपने घमंड को डोट। अपने सिर पर मत चढ़ने देना। अपने एटीट्यूड में एटीट्यूड वाली